कुछ लोग स्वप्न को मिथ्या मानते हैं। हम लोग तो जगत को भी भगवान की विभूति मानकर सत्य ही मानते हैं। हम लोग स्वप्न को मिथ्या नहीं मानते, हम लोग तो स्वप्न को उपासना का दर्पण मानते हैं। क्योंकि स्वप्न में स्वाप्न पदार्थों का सृष्टा स्वप्न दृष्टा ही होता है। तो उसकी जब तामसी वृत्ति होती है तो तमोगुण प्रधान दृश्य स्वप्न में आते हैं, राजसी वृत्ति होती है तो रजोगुण प्रधान स्वप्न आते हैं, तामसी वृत्ति होती है तो तमोगुण प्रधान, और जब पूर्ण सात्विक वृत्ति हो जाती है तब सतोगुण प्रधान दृश्य आते हैं। स्वप्न में जो कुछ है ना वो स्वयं ही व्यक्ति बनता है। और महाराज जी, स्वप्न विज्ञान ये प्रमाणित करता कि जीव भगवान का अंश है। क्योंकि जैसे भगवान में सृष्टि की सामर्थ्य है, ऐसे ही स्वप्न की अवस्था में हम लोगों में भी सृष्टि की सामर्थ्य आ जाती है। अब बस बात यह है, हम लोगों की सब सृष्टि झूठी है, भगवान की सृष्टि सच्ची है। पर सृष्टि करने की शक्ति हम में भी है। स्वप्न में हम ही सब कुछ बन जाते हैं। स्वप्न उपासना का दर्पण है। भले ही स्वप्न मिथ्या हो, पर जिन सच्चिदानंद प्रभु ने स्वप्न में मंगलमय दर्शन दिया है, अपनी मधुर लीला दिखाई है, अपनी मीठी वाणी सुनाई है, वो महाराज, वो ठाकुर जी झूठे नहीं हो सकते। तुम झूठे हो सकते, दुनिया झूठी हो सकती, पर स्वप्न में जिन ठाकुर जी ने अपनी लीला का अनुभव कराया है, मृतक जियावनी वाणी से कुछ मीठी मीठी बात कही है, वो असत्य नहीं हो सकती, वो झूठा नहीं हो सकता। इसलिए महाराज जी, पुराणों में स्वप्न दर्शन को भी भगवत दर्शन माना गया।